और मस्जिद को बुलाएगा, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावत ताम्मत का नारा लगाएगा, वो आदमी अंबिया के बाद सबसे पहले जन्नत में जाएगा। किताबों को मुताला नहीं करते, मौलवी साहब आजान दिए, मुफ्ती साहब आजान दिए, सिखा देंगे हाजी साहब, काजी साहब आजान दिए, पीर साहब आजान दिए। सुनिए कान खोल के, आजान देने वालों, जो आदमी फजर के आजान 7 साल तक देगा, वो मैदान महशर में इस हाल में आएगा, उसकी गर्दन ऊंची होगी। अंबिया के साथ है, उलमा ने लिखा है कि अगर सबसे पहले जन्नत में जाएगा तो मेरे मोहतरम दोस्त मुअज्जिन की जमात जाएगी। बेशक 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 आजान दीजिएगा इंशाअल्लाह। अरे हर आदमी देने की कोशिश कीजिएगा इंशाअल्लाह। ना वो बच्चा जो है क्या है, यानी हाफ शर्ट पैंट पहना है, वही चले बेटा आजान दे रहे, सही होता हो नहीं होता हो, बस वही आजान दे रहे। बेचारा उधर उधर खेल रहा था क्रिकेट और गिल्ली डंडा खेले, तो पता नहीं आजान दे दो, टाइम हो गया है। मेरे भाई आजान दीजिए, आजान दीजिए। बिलाल हमसे आजान दिया, मस्जिद नबी का मुअज्जिन बना, क्या मकाम है। नबी के जिंदगी के अंदर मस्जिद नबी का मुअज्जिन बनते रहा। नबी के इंतकाल के बाद नबी के फिराक को बर्दाश्त नहीं कर सका, दमिश्क चला गया। दमिश्क में कुछ दिन रहने के बाद 2-4 साल रहने के बाद मदीना आया और नबी के फिराक और नबी के कब्र को देख करके धारे मार करके रोता रहा है। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन ने फरियाद किया कि आजान दीजिए, आजान दिया। मदीने में उस दिन ऐसा लग रहा था, बिलाल जब आजान दे रहा था, गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अतहर से उठ करके बाहर आ गए। बिलाल आजान दिया है। उसके बाद फिर दमिश्क चले गए। उलमा ने लिखा है, जो आदमी जहां पर मरेगा वहीं से उसकी लाश निकलेगी। और हम पढ़ते हैं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। पढ़ता कि नहीं करता? मिनहा खलकनाकुम, ऐ अल्लाह, ऐ मिट्टी से मैं पैदा किया गया हूं। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, और हम उसी में दाखिल होते हैं। हर मिट्टी देने वाला पड़ता है। वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और आखिरी में जब सूर फूका जाएगा मैं उसी मिट्टी से निकलूंगा पर नंगा सर नंगा धर। मेरे भाई उलमा ने लिखा है, बिलाल हबशी नबी के ताल्लुक से, नबी के साथ से ताल्लुक जोड़ा, मस्जिद नबी का मुअज्जिन बना, और दमिश्क के अंदर इंतकाल हुआ, वहीं पर दफन कर दिए गए। लेकिन मेरे भाई कुर्बान जाइए हज़रत बिलाल हबशी पर कि जो आदमी जहां मरेगा वो वहीं से उठेगा। सोनथा वाले अगर सोनथा में दफन हुआ है वहीं से उठेगा, बिशनपुर वाला बिशनपुर से उठेगा, महादेव दिघी वाला महादेव दिघी से उठता है। अलगर्द यह है, जो जहां पर मरा है वहीं से निकलेगा, दूसरी जगह से नहीं निकलेगा। लेकिन बिलाल हबशी के बारे में आता है कि नबी के दाहिने तरफ से अबू बकर सिद्दीक निकलेंगे, बाएं तरफ से उमर फारूक निकलेंगे, और नबी के पैर के पैताने से बिलाल हबशी उठेगा। हर आदमी कहेगा नफ्सी नफ्सी नफ्सी, लेकिन बिलाल कहेगा अल्लाहु अकबर की सदा लगाएगा और मैदान महशर में जाएगा। देंगे आजान इंशाअल्लाह, देंगे भाई इंशाअल्लाह आजान। तो मैं ये कह रहा था, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो आदमी मस्जिद बनाएगा अल्लाह ताला उसको उसके बदले में जन्नत में घर बनाएगा। बनाएंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद तो बन गई है, लेकिन मस्जिद मकरूज है। और सब आदमी हाथ नहीं उठाता है, उठाइए ना भाई। हम 10-20 हजार खींचने वाला आदमी नहीं है। खुशी से दीजिए, जो दीजिएगा वही लेंगे। एक वाक्या सुना, टाइम तो हो गया है, हजरत टाइम हो गया, आधा घंटा तुम साथ। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, यानी मस्जिद से अपना ताल्लुक जोड़िए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मस्जिद को आबाद करने वाला, मस्जिद में झाड़ू लगाने वाला, और मस्जिद को बनाने वाला, और मस्जिद को मोहब्बत की निगाह से देखने वाला, वो तमाम के तमाम जन्नती है।
करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह भाई। अरे मस्जिद को मोहब्बत की निगाह से तो देखिए। हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग हिंदुस्तान का भी हाल ही में बिहार के बल्कि गुजरे हैं, मौलाना वली रहमानी साहब, एक बात फरमाते थे कि देखो भाई मस्जिद तो उठाते हो तुम लोग, लेकिन रोड साइड में उठाया करो। कहां पर? बहुत दूर की बात कहा के गए, रोड साइड उठाओगे, मस्जिद बनाओगे तो कोई ना कोई राय मुसाफिर आकर के नमाज पढ़ेगा, जिन्नात आकर के नमाज अदा करेगा, गौस कुतुब अबदाल आकर के वहां पर नमाज अदा करेगा। और उसके साथ साथ ये है कि मस्जिद के अंदर आकर के नमाज अदा करेगा, और अगर नहीं भी करेगा, चाहे वो हमारा बिरादर वतन जाए, वो कहेगा फला मस्जिद के पास, नूरी मस्जिद के पास हम ठहरेंगे, या महादेव जी की मस्जिद के सामने है, या बिशनपुर मस्जिद के सामने है, आप वहां पर चली आइए। दिल में मोहब्बत है कि नहीं है? आदमी लाइटोर से निकलता है, मुसल्लगा से निकलता है, और जूही मीनारा देखता है, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, चाहे मुसलमान चाहे गैर मुस्लिम, सब ये कहता है कि बिशनपुर आ गया, इसलिए कि मुनारा दिखाई देता। ये शायर इस्लाम है, इस्लाम उससे चमकता है, इस्लाम के अंदर जिला पैदा होता है। जिस तरह से डोरी का दाढ़ी और टोपी वाला को देख करके इंसान इस बात की गवाही देता है कि मुसलमान ही होगा और खान साहिब होगा, इसी तरह से आदमी जब मस्जिद को देखता है तो यहाँ पर ये बात जरूर कहता है कि यहाँ यह रहने वाला मस्जिद है तो मुसलमान जरूर 2-4 घर होगा। इसीलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो आदमी मस्जिद को दुनिया में बनाएगा, ईंट की बनाएगा, फूस की बनाएगा, गारा का बनाएगा, मार्बल का बनाएगा, संगमरमर का बनाएगा, अल्लाह पाक उसको उसके बदले में जन्नत के अंदर महल बनाएगा। कैसा महल होगा? एक ईंट सोने की होगी, एक ईंट चांदी का होगा, मुश्क का गारा होगा, 1 मिनट के अंदर 70,000 कलर और डिजाइन को बदलेगा, और आदमी जन्नती असस करता रह जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। और मस्जिद को मोहब्बत की निगाह से देखिए। आज मस्जिद का बहुत झगड़ा होता है, नहीं समझे? उस दिन भी हम कहे थे जब बात कि बहुत देखिए शैतान कैसा पट्टे पर आता है, उखान मस्जिद नमाज पढ़ो क्या मिया? अरे जमीन तो बोले रजिस्ट्री नहीं करिया, जब जमीन रजिस्ट्री नहीं किया तो बोले नमाज ही नहीं होगी। कहा लिखा है? कौन मुफ्ती साहब फतवा दिया कि जमीन रजिस्ट्री नहीं हो, और अगर खुदा ना खासा कोई जिस मोहल्ले के अंदर या जिसकी जमीन के अंदर मस्जिद बनी है, अगर खुदा ना खाता बेचारा जो अनाड़ी आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो ये कह दिया कि मोर बाफेर मस्जिद, तो उसका बाप का मस्जिद हो गया। अरे हुआ? मस्जिद का जो मसला यह है कि मस्जिद जिस जमीन में बन गई, वो मस्जिद वो जगह मस्जिद हो गई है, कयामत तक वो मस्जिद रहेगा। उसका सातों तबक नीचे तक और सिदरतुल मुंतहा तक जितने भी चीजें हैं वो तमाम के तमाम मस्जिद का हुक्म रखता है? अब वहां पर जमात भी नहीं होती है, उधर मस्जिद में क्या नहीं जाए, बोले रजिस्ट्री नहीं हुई है, वाला बहुत ही करो, दंगाबाजी करो, ये करो, नहीं, ये सब शैतान का पत्ती है। मसला को हल करने की कोशिश कीजिए। बकरी का झगड़ा, मुर्गी का झगड़ा, छुआ का झगड़ा, बैल का झगड़ा, गाय का झगड़ा, सब कहां पर? मस्जिद में। अगर किसी बुढ़ा को बुलाया जाए कि चाचा मोर गाय रख धो दे, मोर धोआ टेबल चली बाप, तो आपको बार मस्जिद में क्या, इसलिए कि मोर गाय धो नहीं जाएगी। अच्छा मस्जिद क्या नहीं जाए इसमें? अरे उड़ा इमाम साहब मुतवल्ली साहब से वारा उड़ा गेहूं लगाए मोर खेते मोर घोर बगले मुर्गी रख मारे दे वो गाली दिलकुर कि मोर साथ खानदान उठे रख दे बार मस्जिद जम गए है कि नहीं? बोलिए ईमानदारी के साथ। ये सब शैतानी
वसवसा है। शैतान जमात को तोड़ने की कोशिश करता है और अल्लाह फरमाता है ईदुल्लाह अलल जमा, मेरा हाथ जमात के ऊपर है। वो तो चाहता ही है कि टांग इधर से खींचे उधर से खींचे। सूफी साहब को अलग बहका दिया, पीर साहब को अलग बहका दिया, मुफ्ती साहब को अलग बहका दिया, हाजी साहब को अलग बहका दिया और घर वाले को अलग बहका दिया। तो खाया नहीं छुगुर बुढ़ारी कत्ते नहीं गाली दिली चाहता थी मस्जिद जा पुरोती जमात वाला जा रहा है वड़ा खिलावे वड़ा पिलावे वड़ा पानी इंतजाम कर दे वड़ा भक्ति चाहे दावत कर लो नहीं भाती पका। ऐसा भी होता है मेरे भाई। मस्जिद खुदा का घर है? अल्लाह ने फरमाया सब चीज टूटेगा, लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों खुदा के घर से दिल को मत जोड़िए, मत तोड़िए, दिल को लगा के रखिए। रखेंगे इंशाल्लाह लगा करके। घर का झगड़ा, भोज का झगड़ा, शादी का झगड़ा और इसी तरह से जो है और चीजों का झगड़ा को मस्जिद में ला करके शामिल मत कीजिए। बैठ जाए इंशाल्लाह, समझ गए इंशाल्लाह। मस्जिद को मोहब्बत की निगाह से देखिए, देखना भी सवाब, देखना भी सवाब है। करेंगे इंशाअल्लाह। एक वाक्या सिर्फ आपको बयान करते हैं, अपनी बात को हम खत्म कर देंगे, हम भी थके हुए। सुनिएगा ना भाई। देखिए एक मोहल्ले के अंदर एक मस्जिद थी, जैसे भी से क्या है यानी आपका सोनथा के मरकज की मस्जिद या बिशनपुर की मस्जिद या बहादुरगंज की मस्जिद। ये किसके बारे में उलमा ने लिखा है कि उस मोहल्ले के अंदर एक बाजारी औरत रहती थी। बाजारी समझते ना, मोहल्ले में रहने वाली तवाइफ। एक दिन वो बन सवर करके, अच्छा कपड़ा पहन करके, अच्छा लिबास लगा करके, और चूंकि वो बाहया तो होती ही नहीं है, सबसे ज्यादा गरीब तो हम उसी को कहते जो इज्जत को फरोख्त करता है। इज्जत फरोख्त करती है और अपना रोजी रोटी कमाती है, उसको हया ही नहीं है कि हया नाम की कोई चीज है। तो बहरहाल एक मरतबा मोहल्ले की खूबसूरत और बिल्कुल जो बन सवर करके मेकअप लगा करके कहीं जा रही थी, किसी महफिल के अंदर, किसी मजलिस के अंदर, इत्तेफाक से चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। मस्जिद के साए में गई, पान खाने की आदत, पान खा रही है। पान खाने के बाद चूना चबाने की आदत, चूना चिबा रही है, चूना चिबा रही है। चिबाते चिबाते नजर पड़ जाती है मस्जिद के कोने में जो बोशीदा है, जो मच्छरों के बैठने की वजह से बिल्कुल काला पड़ गया है। थोड़ा सा चूना जो आधे चावल के बराबर उसके उंगली के अंदर थी, वो जो है 2-4 मरतबा